नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल के दिन में बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी ऊपर की साइड में मूवमेंट आई और मूवमेंट आने के बाद मैंने एक 41,620 के ऊपर एक बहुत अच्छी मोमेंटम बाय हो जाएगा करके लिखा था। तो वहां पे ही एग्जैक्ट टॉप बना के बैंक निफ्टी नीचे आई। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पीछे का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से मैंने अपवर्ड एंगल डाला था और 620 का पॉइंट निकाला था। 620 के ऊपर एक 30-40 पॉइंट ऊपर दिया है। अगर वो आप टाइम एंगल क्लोजली देखेंगे तो सेकेंड कैंडल के ऊपर हमको मूवमेंट जाती हुई नहीं दिखी। अगर आप यहाँ पे पेशेंसली काम करते हो तो सेकेंड कैंडल को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे क्लियर कट यहाँ पे टाइम एंगल के ऊपर, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम एंगल के आसपास आपको हैमर और शूटिंग स्टार, ये अगर दो कैंडलें बनती हुई दिख रही है तो वहाँ पे हमको ज़्यादा अलर्ट होना है, क्योंकि वो जो एरिया है टाइम एंगल व्हाट इट शोज कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये आपको टाइम एंगल प्रोवाइड करता है। मतलब अपवर्ड एंगल आपको सपोर्ट भी क्रिएट करेगा और रेजिस्टेंस भी क्रिएट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे अभी अपवर्ड एंगल जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाते वक्त यहाँ से एक जोर से शूटिंग स्टार जैसी मूवमेंट आई। लेकिन जैसे शूटिंग स्टार तभी एक्टिव होगा जब उसके पहले का जो बार है, उसका डाउनवर्ड एंगल टूटेगा तो ही एक्टिव होने वाला है, तब तक तो एक्टिव होने वाला नहीं है। तो वहां पे सेल नहीं बनता है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वापस एक बार फर्स्ट क्लोजिंग आई, सेकंड क्लोजिंग में शूटिंग स्टार बना। लेकिन शूटिंग स्टार बनने के बाद वही मैंने पहला बार जो है आप देखेंगे वो पहले बार के नीचे वो मूवमेंट हो गई, लेकिन क्लोजिंग देने में वो सफल नहीं रहा। उसके बाद जब उसने क्लोजिंग दी, आप प्रॉपरली देखिए, जब उसने क्लोजिंग दी उसके बाद ही सेलिंग आई हुई है। तो आपको सिर्फ यहाँ से ये एडजस्ट करना है और उसके बाद ये काम करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड बार का हाई क्रॉस नहीं हुआ है। तो आपको ये पेशेंसली काम करेंगे तो यहाँ पे टाइम एंगल के ऊपर आप शूटिंग स्टार या हैमर, ये दोनों को बहुत अच्छा अगर आप रेफरेंस के लिए काम करोगे, यूज करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी मैं यहाँ पे वापस आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, देखिए माइंडसेट कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, पहले मैं सोच रहा था, मतलब मैं था नहीं एक्चुअली मार्केट के सामने, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में क्या चलता था मैं वो आपको बता रहा हूँ कि शूटिंग स्टार बनने के बाद सेकेंड कैंडल भी है तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। या तो मैंने लिखा हुआ था कि 620 के ऊपर बहुत बड़ा मोमेंटम बाय आएगा, वो डायरेक्ट 42,000 लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि अच्छा बाय अगर क्रिएट होता है तो फिर हम लोग स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। लेकिन सेकेंड कैंडल के ऊपर गए बिना थर्ड कैंडल जो है जोर से नीचे ढकल देते हैं और वहां से वापस ऊपर की तरफ आके बंद हो जाती। तो यहाँ पे वापस एक हैमर की जो है मूवमेंट वहां पे बनी। उसके बाद उसके हैमर के अंदर ही अभी जैसे कि आप देखते हैं शूटिंग स्टार के नीचे जाने के लिए उसको पहले कैंडल का डाउनवर्ड एंगल तोड़ना पड़ेगा, और अगर हैमर के ऊपर जाने का मोमेंटम देखना है तो उसके पहले का अपवर्ड एंगल क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप अपवर्ड एंगल यहाँ पे देखते हैं तो वो भी उसने क्रॉस नहीं किया है और डाउनवर्ड एंगल उसने यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे क्रॉस किया। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप ये चीजों को अगर आप समझ लेते हो तो फिर किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेडिंग में आप इजीली सफल हो जाओगे। अभी जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे ये एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, ये ऑलरेडी बाई ही था। जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि ये हाई के ऊपर ये हाई गया हुआ है, तो बड़े सिनारियों में जब तक ये एंगल नहीं टूटता है तब तक सेल नहीं। तो जाते जाते ये मैंने बैंक निफ्टी बाय करके निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने बाय करके लेके गया था, तो मुझे एज एक्सपेक्टेड मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। अभी यहाँ पे क्या है,
यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, एक छोटा सा सेल सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन बड़ा सेल सिग्नल मतलब मीडियम टाइप का जो सेल है, एक्चुअली यहाँ पे बाई सिग्नल ही है, ट्रेंड बाय है। जब तक आप बड़े स्केल में देखोगे तो ये हाई के ऊपर ये हाई गया हुआ है, तो इसके नीचे जब तक जाता नहीं, वो है 40,000, 40,000 के नीचे जाता नहीं तब तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर हमको मीडियम बाय, मीडियम सेल ये सब देखना है तो हमको अभी कौन से लेवल के नीचे सेल होगा, तो आप खुद बताएंगे। ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, तो ये जो लो है इसके नीचे जाएगा तो हमको एक मीडियम सेल आते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 41,075 जो है उसके नीचे आपको एक मीडियम सेल मतलब क्या है, एक टेम्पररी थोड़ा सा एग्जिट दिखेगा, तो इसके नीचे आपको आते हुए दिखेगा। और ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी दिख सकता है 41,520, 550 के ऊपर इंट्राडे बाय सिग्नल जनरेट होगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा एक मिनट, बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में एक अच्छा आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। एक मिनट, ओपन हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर कट एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी बनाया था, बोला था कि 41,800 के आसपास यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर हमको दिखेगा, तो अंदाज से वही एरिया से वापस, मतलब सॉरी 41,700 के आसपास, तो अंदाज से वही एरिया से वापस यहाँ पे एक शूटिंग स्टार हुआ है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार का मतलब ये हुआ कि देखिए सेलिंग तो इसके नीचे होने वाला है, मतलब ये जो कैंडल है ये कैंडल के नीचे ही सेलिंग आने वाली है, तो तब तक तो होने वाली नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे ये शूटिंग स्टार काम क्या करेगा, यहाँ पे अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आई तो एक थोड़ा सा पॉज का सिनेरियो हो जाएगा, 2-3 कैंडल हमको यहाँ पे रुकते हुए दिखेगा, और जब ये शूटिंग स्टार का हाई क्रॉस हो जाएगा तब हमको 42,000 के ऊपर का और यहाँ से ऊपर का जो बजट का जो अपवर्ड एंगल है वो सिनेरियो हमको दिखने को मिल सकता है। जैसे ही शूटिंग स्टार का हाई क्रॉस हो जाएगा 42,300 तक की मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। तो शूटिंग स्टार को आपको कैसे ट्रीट करना है, तो यहाँ पे पॉज के हिसाब से आप सोच सकते हो, और अबाउ दैट आपको मोमेंटम मिलेगा। नीचे सेलिंग के लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको यहाँ पे अच्छा बाय मिल चुका है। सिर्फ आपको ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा संभल के ट्रेडिंग करना है। अभी रेजिस्टेंस के तौर अभी हाँ सॉरी, इसके बाद यहाँ पे आपको एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। ये सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद आपको कहीं पे भी हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं, तो जैसे ही यहाँ पे जाते जाते वो अपवर्ड एंगल के आसपास आया, ये लो के नीचे ये लो मारा तो हाई के अपवर्ड एंगल के आसपास आया, तो यहाँ पे आपको ये बाय सिग्नल जनरेट के बजाय अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा रहेगा। 550 के ऊपर ही बाय सिग्नल अच्छा जनरेट करेगा, यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा, लेकिन 100-150 पॉइंट में ही वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसके लिए इसके ऊपर बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इंट्राडे में यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये सिनेरियो बना है, नीचे की तरफ अगर ये टूटता है तो ही मीडियम सेल बनेगा, तब तक 41,200, 41,050 और 950 का जो पॉइंट है वो जहाँ पे ये इसका जो ये जो यहाँ से अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ था उसका जब तक ये पॉइंट टूटता नहीं है, मतलब वो अपवर्ड एंगल के नीचे जब तक आती नहीं है तब तक मूवमेंट हमको
तब तक ये बाई की तरफ ही रहने वाला है। तो 950 का एक अच्छा पॉइंट है जहाँ जिसके नीचे आना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी के बारे में मैं इतना ही बता रहा हूँ। उसके बाद निफ्टी बताता हूँ। निफ्टी में एग्जैक्ट एक्चुअली जैसे कि मैंने 41,800 का ही पॉइंट दिया हुआ था, ये जो है पॉइंट उसका अपवर्ड एंगल आप देखेंगे तो 41,800 है, और मैंने 41,800 का ही दिया था और 41,800 का ही हाई बना हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम हमको मिला, तो यहाँ से आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी इंट्राडे में आप देखते हैं तो निफ्टी में भी इंट्राडे में, एक सेकेंड, इंट्राडे में नहीं सॉरी डेली चार्ट में वहां पे भी एक अच्छा शूटिंग स्टार जैसा मूवमेंट हुआ है। वहां पे रेड कैंडल नहीं हुआ है लेकिन ग्रीन कैंडल में शूटिंग स्टार हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ जैसे कि ये सिग्नल दिख रहा है, मतलब ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो बता रहा हूँ कि पहले ऊपर की तरफ खुल जाता है, फिर वहां से प्रेशर आके नीचे की तरफ बंद होता है, लेकिन पाई में ही बंद हुआ, बस इतना ही। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रेशर में बंद हुआ और क्लोजिंग जो ओपनिंग के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, तो थोड़ा सा वहां पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको अगेन वही मैं बता रहा हूँ कि एंगल के ऊपर अपवर्ड एंगल के यहाँ पे ही जाके ये बंद हो गया। अभी ये हाई के ऊपर ये हाई मार दिया लेकिन यहाँ पे एंगल तो क्रॉस नहीं हुआ, तो आप सिंपली यहाँ से ये जो लो है यहाँ से आपने डाउनवर्ड एंगल डाल दिया, तो आपको सेल का एक सिग्नल, छोटा सा सेल सिग्नल, स्मॉल सिग्नल मिल सकता था। तो वो उसने क्या किया कि आप देखेंगे तो सेकंड कैंडल में ही रुका हुआ है सब कुछ, तो सेकंड कैंडल में रुका है तो सेल कैंडल दिया ही, मतलब सेल सिग्नल आया ही नहीं। उसके बाद अगर आपको ये शिफ्ट करेंगे तो आपको सेल सिग्नल यहाँ पे भी कहीं पे एक अच्छा सिग्नल नहीं आया, मतलब एक्चुअली सेल में कुछ मोमेंटम आया ही नहीं, भले उसने रुका के रखा लेकिन सेल की साइड में मोमेंटम दिया नहीं। तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आपको मिलते हुए निफ्टी में दिखा। अभी कल के दिन के लिए आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस के तौर पे 17,717 है, इंट्राडे बाय बनेगा। उसके बाद 830 में मोमेंटम बाय बनेगा। जैसे कि ये अपवर्ड एंगल अगर क्रॉस हो जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा जो हमको 18,020 तक लेके जाएगा। सपोर्ट की तरफ पे 17,720, 17,630 और 17,530 के नीचे एक मीडियम सेल बनेगा। मीडियम सेल मतलब क्या है कि ये हाई के ऊपर ये हाई बनाए तो ये लो का जो है वो टूटता है तो ही सेल की मोमेंटम बनेगी, तब तक वो बाय ऑन डिक्लाइन बन जाता है। तो निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए बस इतना ही। आपको आपको अगर वीडियो पसंद आए आपको अगर वीडियो पसंद आए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।